નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના સેમેસ્ટર 2ના પુનરાવર્તન 2ની સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो जुओ, एक कंजूस के पास काफ़ी सोने की अशर्फियाँ बक्से में भरकर खेत में गाड़ देना, रोज रात के समय गिनना, चोर का देख लेना, अशर्फियों के बदले पत्थर भर देना, दूसरे दिन कंजूस का रोना, एक बूढ़े की सलाह, अब पत्थर गिन लेना। જોઈએ આપણે તેની कहानी। एक कंजूस था, उसके पास सोने की बहुत अशर्फियाँ थी। उसने वे अशर्फियाँ एक बक्से में रखी थी। अशर्फियों की चिंता उसे रात को सोने भी नहीं देती थी, इसलिए उसने उन्होंने खेत में गाड़ रखी थी। वह रोज रात को जाता, जमीन में से बक्सा निकालता और अशर्फियों को एक एक कर गिनता था। सारी अशर्फियाँ सुरक्षित देखकर ही उसे चैन पड़ता था। एक दिन उसे अशर्फियों का गिनते हुए एक चोर ने देख लिया। कंजूस जब अशर्फियाँ गिनकर और बक्से को जमीन में गाड़ कर चला गया, तब चोर ने सारी अशर्फियाँ निकाल ली और बक्से में पत्थर के टुकड़े भरकर उसे जमीन में गाड़ दिया। अगली रात बक्से में अशर्फियों के बदले पत्थर के टुकड़े देखकर कंजूस के होश उड़ गए। वह फुट फुट कर रोने लगा। उसे रोते देखकर पड़ोस के खेत के बूढ़े मालिक ने उसे कहा, बक्से में रखी अशर्फियाँ तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, केवल गिनने के काम ही आती थी, तो अब उनके बदले पत्थर के टुकड़े गिनो, क्या फ़र्क पड़ता है। कंजूस क्या बोलता, वह सिर पीटकर रह गया। प्रश्न नंबर 2, चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से 4-5 वाक्य लिखिए। तो અહીં તમને જે चित्र આપેલું છે એના ઉપરથી 4-5 વાક્ય લખવાના છે। તો જુઓ, गीता गा रही है चिड़िया और बहुत खुश डाली है, मुस्कुराते बच्चे खेल रहे हैं, गेंद हवा में उछाली है, खरगोश से खेलती और खिलाती बच्चियाँ भोली भाली सुंदर कितनी मतवाली है। अथवा तो આપણે આ પ્રમાણે લખી શકીએ, देखो तो मुस्कुराते बच्चों का जोश, पकड़ कर लाए हैं सुंदर खरगोश, खेल रहे उससे खुश होकर चिड़िया बैठी है डाली पर। प्रश्न नंबर 3, एक दिन निखिल के पिताजी कुछ काम से बाहर गए थे। वह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। आधी रात को जब उसकी नींद उड़ गई तो देखा घर में चोर घुसे हुए थे, तिजोरी से गहने चुरा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद निखिल को उपाय सूझा। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए। तो जो निखिल के पास मोबाइल था, उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। मित्र ने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। मित्र के पिता ने बिना देर किए मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ आकर निखिल के मकान को चारों तरफ से घेर लिया। चोर घबरा गया। गहने वहीं छोड़कर उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की, पर लोगों ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस को भी सूचित कर दिया गया था। फौरन पुलिस की जीप भी आ पहुंची। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस प्रकार निखिल की सूझबूझ से गहने बच गए और चोर पकड़े गए। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, हमारे देश में असंख्य नदियाँ हैं, इनमें से 12 प्रमुख नदियाँ हैं, नीचे के चित्र में दिए हैं। वे नदियाँ मुख्यतः जिन प्रदेशों की भूमि सिंचती है उनके नाम है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो झटपट बुद्धि लगाइए और 12 नदियों के नाम खोजिए। तो आपकी सुविधा के लिए इतना बता दें कि उन नदियों के नाम निम्न अक्षरों से शुरू होते हैं। तो सर्वप्रथम આપણે જોઈએ उत्तर, गंडक, साबरमती, गंगा, कावेरी, गोमती, पेरियार, दामोदर, बनास, गोदावरी, सरस्वती, यमुना અને ताप्ती। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5, अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों के अनियंत्रित कटाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। गौतम पटेल, प्रशांत पार्क सोसायटी, वडोदरा, 17 नवंबर, प्रति जिलाधिकारी, अलकापुरी, वडोदरा। विषय, पेड़ पौधों के अनियंत्रित कटाव पर रोक लगवाना। महोदय, बड़े दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि पिछले दिनों से इस क्षेत्र में पेड़ पौधों की अंधाधुंधी कटाई हो रही है। वह अब भी जारी है। इससे यहाँ के पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। वृक्षों के महत्व को आप भली भांति जानते ही हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अपने अधिकार का उपयोग कर शीघ्रातिशीघ्र इस कटाई को रोके और पर्यावरण की रक्षा में अपना सहयोग दे। आपका विश्वास पत्र, गौतम पटेल, मंत्री, वृक्षमित्र परिवार, वडोदरा। प्रश्न नंबर 6,
पाठ्य पुस्तक में दिए गए दोहों के अलावा कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के और 3 दोहे पुस्तकालय में जाकर खोजें और लिखें। उत्तर: गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, भीतर हाथी सहार दे, बाहर बाहे चोट। बीजू: सतगुरु सांचा सुरीवा, ताते लोहिम लुहार, कसणी दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। त्रीजू: कबीरा बादल प्रेम का, हम परी बरिश्या आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई वनराय। प्रश्न नंबर 7, अखबार में पढ़े हुए या दूरदर्शन पर देखे सुने हुए 5 विज्ञापनों के बारे में लिखिए। तो जो ये उत्तर, दूरदर्शन पर अनेक वस्तुओं के विज्ञापन आते रहते हैं। उनमें से 5 विज्ञापन निम्नलिखित है। पहलू, बिनानी सीमेंट। यह विज्ञापन अमिताभ बच्चन द्वारा पेश किया जाता है। इसके द्वारा बिनानी सीमेंट से बने मकानों की मजबूती सूचित की जाती है। त्यार पछी बीजू જોઈએ આપણે लिंक लॉक। यह एक ताले का विज्ञापन है जो आलोकनाथ द्वारा पेश किया जाता है। इसके द्वारा ताले की मजबूती सूचित की जाती है। त्रीजू है बोर्नविटा। दूरदर्शन पर 2 महिलाएं अपनी बातचीत द्वारा दिखाती है कि बोर्नविटा में विटामिन डी होता है, दूध में इसे मिलाने से इसकी शक्ति बढ़ जाती है। त्यार पछी चौथू, कफ गार्ड। यह इस नाम के सिरप का विज्ञापन है। इसके पीने से खांसी के छूमंतर होने का दावा किया जाता है। पांचवों है कोलगेट। यह मशहूर टूथपेस्ट है। इसके द्वारा दांतों के स्वच्छ और मजबूत रहने की बात की जाती है। पुनरावर्तन 2 નો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું આપણે બીજા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશન સાથે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સાથે જરૂરથી શેર કરજો। અને હા, એની PDF મેળવવા માટે તમે ઓશન એજ્યુકેશન કરીને એપ્લિકેશન જે છે તે ડાઉનલોડ કરો અને ત્યાંથી તમે બધા જ પાઠની PDF મેળવી શકશો। તેની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે।